इसके पहले तक साउथ मूवीज को सिर्फ साउथ में ही देखा जाता था, वहीं पे ही उनका क्रेज होता था। लेकिन कुछ सुपर्ब एक्टर्स की वजह से आज साउथ मूवीज को ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे विश्व भर में देखा जा रहा है और सराहा भी जा रहा है। उनमें से एक सुपरस्टार का नाम है अल्लू अर्जुन। बंदे की एक मूवी रिलीज हुई जिसका नाम है अंगू वैकुंठपुरथु। मुझे मलयालम बिल्कुल नहीं आती, लेकिन उस बंदे की कॉमेडी पे मैं खूब हंसा, उस बंदे के इमोशनल सीन्स पे मैं खूब इमोशनल हुआ और उस बंदे की डांस का तो जवाब ही नहीं है। 3 दिन से मेरी कार में उसी मूवी का गाना बज रहा है जिस मूवी के लिरिक्स मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आते। देख रहे हो, मतलब ये क्रेज है उस बंदे का। अल्लू अर्जुन, जिसे हम स्टाइलिश स्टार भी कहते हैं, उस बंदे के लिए एक हार्ट तो बनता है। अपने ड्रग के एडिक्शन की वजह से उसे बहुत बार जेल जाना पड़ा। हालात ये थे कि जेल में कैदी उसे इतना मारा करते थे कि 2 से 3 बार तो अपने खून से सने टब में उठा। वो इस ड्रग के एडिक्शन को छोड़ना चाहता था, लेकिन बचपन से लगी हुई इस आदत को वो इतनी आसानी से छोड़ नहीं पा रहा था। फाइनली अपनी नर्क सी जिंदगी से बाहर निकलने के लिए और अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करने के लिए उसने ड्रग के एडिक्शन को छोड़ने का फैसला किया और इन ड्रग्स को ओशन में बहा दिया और उसके बाद अपने एक्टिंग करियर पे फोकस करना शुरू किया। फिर क्या था, आयरन मैन, शेरलॉक होम्स, एवेंजर्स जैसी टॉप मोस्ट हॉलीवुड मूवीज देकर हॉलीवुड के टॉप एक्टर्स में शुमार हो गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं रॉबर्ट डॉनी जूनियर की, जिसे प्यार से लोग आयरन मैन कहते हैं। जानते हैं उसका रीजन क्या है? उसकी विल पावर। सो गाइज, अगर लाइफ में आपकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो, ये याद रखना। एक बंदा पुलिस स्टेशन में अपने बेल पेपर पे साइन करने के बाद भागते हुए एक ब्रोकरेज फर्म में पहुंचा, जहां पर आधे घंटे बाद उसका इंटरव्यू था। पुलिस उसे इसलिए पकड़ के लेकर गई थी क्योंकि वो पार्किंग टिकट्स के पैसे नहीं दे पाया था। अब क्योंकि आधे घंटे बाद ही उसका इंटरव्यू था तो वो कपड़े भी चेंज नहीं कर पाया। कपड़ों पे पेंट लगे हुए थे और बहुत ही गंदे थे। जब इंटरव्यूअर ने उसकी मार्कशीट देखी तो मार्क्स भी बहुत कम थे, लेकिन उसके बावजूद भी उसने इंटरव्यू क्रैक कर लिया। जानते हैं क्यों? ये क्रिस गार्नर की घटना है और ये सच्ची है। ध्यान से सुनिएगा, उसके आंसर की वजह से उसका सिलेक्शन हुआ। उसने कहा कि सर, मैं इस तरह का पर्सन हूं कि अगर मैं किसी चीज का आंसर नहीं जानता होऊंगा तो मैं आपसे कहूंगा कि मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि उसका आंसर ढूंढना कैसे। गाइस, लाइफ में बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो आप नहीं जानते, लेकिन अगर आप ये जानते हो कि उसका जवाब कैसे ढूंढना है तो आप जिंदगी में कभी पीछे नहीं रहोगे। साल 2005 में टर्की में एक बहुत अजीब सा वाकया हुआ। वहां के एक पहाड़ पे 1500 के करीब भेड़ें थी। उनमें से किसी एक भेड़ ने क्लिफ से जंप लगा दी और उसको देखते हुए बाकी भेड़ें भी उसके पीछे पीछे कूदने लगी और ऐसे करते करते उन सभी 1500 भेड़ों ने क्लिफ से जंप लगा दी और उनमें से बहुत सारी भेड़ों ने अपनी जान तक गंवा दी। लास्ट में कुछ भेड़ें इसलिए बच गई थी क्योंकि जब वो कूदी तो वो एक्चुअली बाकी भेड़ों की डेड बॉडी पे कूदी थी। गाइस, आपने एक कहावत तो सुनी होगी, भेड़ चाल, पता नहीं कहां जा रहे हैं, बस जा रहे हैं एक दूसरे के पीछे। गाइस, ये कहावतें ऐसी नहीं बनी हैं और ये वाकया, टर्की का ये वाकया वाकई में इस कहावत को सार्थक करता हुआ दिखाई भी देता है। लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए सेल्फ कंट्रोल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अगर आपको लगता है कि आप में सेल्फ कंट्रोल की बहुत ज़्यादा कमी है और आप इसे बढ़ाना चाहते हैं तो मेरे पास आपके लिए एक सिंपल सा तरीका है। इसके लिए आपको क्या करना है, अपना डेली रूटीन का वर्क अपने नॉन डोमिनेंट हैंड से करना है। अब ये नॉन डोमिनेंट हैंड क्या होता है? मान लीजिए कि आप अपना सारा काम अपने राइट हैंड से करते हैं, तो इसका मतलब आपका राइट हैंड आपके लिए डोमिनेंट हैंड हो गया, तो इसका मतलब आपका लेफ्ट हैंड आपके लिए नॉन डोमिनेंट हैंड हो गया। अब स्टडीज ये कहती हैं कि जो व्यक्ति अपना ज्यादातर काम अपने नॉन डोमिनेंट हैंड से भी ट्राई करता है उसका सेल्फ कंट्रोल अपने आप बढ़ने लगता है। गाइस, ये फैक्ट जान के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।